क्या सच में हमारा जो पुलिस सिस्टम है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है? क्या ग्राउंड पे लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं गवर्नमेंट में? टू बी ऑनेस्ट नहीं। ने अपने एक एसोसिएट को भेजा जी। पुलिस स्टेशन, तो वहाँ वो पुलिस स्टेशन में ऐसे 50 लोग बैठे हुए थे, तो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो एक एवरेज इंडियन का डेटा कितना सेफ है आज की डेट में? 0। क्लाइंट थे, वो लड़ पड़े अपने, मतलब वो तो मियाँ बीवी में थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती रहती है। जी। वो 1 घंटे के बाद उनको ऐड आती है, डाइवोर्स लॉयर हूँ मैं, डाइवोर्स लॉयर हूँ। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। उबर को पता है, मेरी वाइफ को नहीं पता होगा कि ये कहाँ जा रहा है इवनिंग में पार्टी पे। जी। तो लेकिन उबर को पता है, फेसबुक को पता है, इंस्टाग्राम को पता है। अगर मैं किसी से चैट कर रहा हूँ, इलिसिट चैट कर रहा हूँ, तो व्हाट्सएप को पता है, आपके घर वालों को नहीं पता। व्हाट्सएप चैट्स जो होती हैं, क्या वो कोर्ट में यूज हो सकती हैं? एडमिसिबल हैं क्या वो? इंडिया में प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। मिथ या फैक्ट? फैक्ट। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ फैक्ट। बिग टेक कंपनीज कुछ भी कर सकती हैं इंडिया में। मिथ या फैक्ट? फैक्ट। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ फैक्ट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या लॉ जो होता है वो टेक्नोलॉजी से हमेशा 5 से 10 साल पीछे रहता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मुझे लगता है कि इससे पहले, आज से कई सालों पहले, एक वर्ड था जो हर जगह था, इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट, एंड राइट नाउ इट्स ऑल अबाउट एआई। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कल मेरा फेस या वॉइस मिसयूज हो जाए, मेरा खुद का फेस, तो मैं सबसे पहला स्टेप क्या लूं? मैं किसके पास जाऊं वो कंप्लेंट लेकर, और उस पर एक्शन क्या होगा? आपके पास सिविल रेमेडीज हैं, क्रिमिनल रेमेडीज हैं, आईटी एक्ट में आप जा सकते हैं। जी। डिपेंड करता है। आजकल बाय द वे दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं इन फेवर ऑफ, इसको कहते हैं पर्सनालिटी राइट्स। आई हैव पर्सनालिटी राइट ऑन मी। मेरा कोई एआई या कोई मेरा फेक वीडियो सर्कुलेट नहीं कर सकता। वो सिविल रेमेडी है। आप इंजंक्शन ले सकते हो, आप टेक डाउन, आप अगर वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे होगा, ये फेक जो होगा, या तो व्हाट्सएप पे होगा, या आपके मेटा पे होगा, गूगल पे होगा, कहीं ना कहीं होगा ये, तो आप उस प्लेटफॉर्म को आप इमीडिएटली लिख सकते हो। बट दिनेश जी, इसका एम्बिट क्या है? मैं ना, आई डोंट वांट टू नेम कॉल, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, रेप्यूटेड पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर मेकिंग एआई वीडियोस एवरी डे। वो हर रोज एआई वीडियोस बना रहे हैं, उसमें वो एक सर्टेन सिनेरियो बनाते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसे किया होगा, इस तरीके से पूरा वो डिपिक्शन करते हैं उन इमेजेस का, उन वीडियोस का, और लगातार इंटरनेट पे ये चीज़ें वायरल हैं। इस पे लगाम कैसे लग सकती है? बिकॉज दिस विल क्रिएट केओस। क्योंकि देखिए, हम बहुत सारे लोग हैं जो एआई के यूज को समझ पा रहे हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो उस वीडियो को देखकर उनका दिमाग में क्या जा रहा है, वो उसको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस चीज को कैसे एड्रेस करेंगे हम? एंड और ये लोग, मान लीजिए, सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन, बट लेकिन आप देखिए, एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल कर रहा है, तो दूसरा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन वो भी कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए, और बाद में जब इस चीज को कोर्ट में ले जाया जाएगा तो इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, अभी जो नए आईटी अमेंडमेंट एक्ट आए हैं, उसमें है कि ये प्लेटफॉर्म्स को इमीडिएटली विद इन 4 आवर्स टेक डाउन करना पड़ेगा। ओके। एंड इफ इट इज समथिंग ऑब्सीन, जिसका फेक वीडियो बना हुआ है, जी, तो विद इन 2 आवर्स आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे मेटा हो गया, मेटा का ही पार्ट है फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी ये होस्टेड हो, उनको, एंड इट सेज गवर्नमेंट ऑर्डर, इट डजंट से कोर्ट ऑर्डर और कोर्ट ऑर्डर। जी। सो द गवर्नमेंट हैज अ पावर टू इशू दिस नोटिस, एंड दैट प्लेटफॉर्म हैज टू टेक इट आउट ओके within 2 hours or 4 hours depending on the content of AI. तो गवर्नमेंट तो यहाँ अब कर सकती है कि फेक AI को निकाल सकती है। एक जो कॉमन, जैसे कोई कॉमन पर्सनालिटी का AI, फेक AI आया, आई वुड सजेस्ट दैट दे गो टू गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी सेल, नेशनल साइबर सिक्योरिटी, उधर कंप्लेन करके और वहाँ से ऑर्डर ले लें। They can go to civil court also, injunction immediately, कोर्ट इंजंक्शन दे रहा है, स्टे दे रहा है इस पॉइंट पे। दिनेश जी, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आपको हर चीज़ का दाव पेच पता है, तो आप उसका आंसर उसके हिसाब से देते हैं, बट आप जेन्युइनली बताइए, क्या इंडिया इस वक्त रेडी है एआई ओरिएंटेड क्राइम को हैंडल करने के लिए? क्या इंडिया सक्षम है आज की डेट में? टू बी ऑनेस्ट नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि एजुकेशन करना पड़ेगा लोगों के,
जी जिस तरीके से कॉल्स साइबर क्राइम्स आ रहे हैं और एआई आजकल तो एक एआई वॉइस कैन गो इनटू 1000 फोन्स और हर एक को कस्टमाइज आंसर आएगा कि जो दूसरे रिस्पांस आया फिर वो उसका रिस्पांस बिल्कुल ऐसे लगेगा ह्यूमन बीइंग दे रहा है। क्या हमारे लॉस इनको कहीं डिफाइन करते हैं? मतलब सी जब हम इतने सारे क्राइम्स की बात करते हैं, क्राइम हर जगह डिफाइन हो रखा है कि भैया ये इतना क्राइम है, इसकी पनिशमेंट ये है, पर क्या एआई और डीप फेक हमारे लॉ में कहीं अभी डिफाइन किए गए हैं या फिर इनके लिए कोई सर्टेन प्रोविजन आया है? दिस इज व्हाट मैं चाहता हूं हमारे व्यूअर्स को पता लगे इस बारे में। हाँ, जो हमारा डीपीडीपी एक्ट है नया, जो डेटा प्रोटेक्शन का, डेटा प्रिवेसी का एक्ट है, उसमें जो है एआई और डीप फेक्स का जी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उसमें। आपके एक तो डीप फेक आपकी पर्सनालिटी राइट्स, आपका डेटा नहीं ले सकते हैं वो, आप उनका आप यूज़ कीजिए। जो मैंने उसकी इन्फोर्सिंग अथॉरिटी मेटी है और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल जिसे कहते हैं, आप वहाँ भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। आप फिर कहेंगे मैं लीगल बात कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली आप इंसान जाएगा कहाँ पे, राइट? अगर प्रोविजन है लॉ में तो उसको यूज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये बड़े सारे क्राइम आजकल इंटरनेशनली हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो इंडिया में बैठा हो, जो ये बाहर भी हो सकता है, जो ये वीडियो क्रिएट कर रहा है या जो ये अपलोड कर रहा है, तो इंडिया में है ही नहीं। आपके गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या करेंगी यहाँ पे? ठीक है, ये मैं आपकी बात समझ गया, बट मैं वापस से अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जाना चाहूँगा। क्या इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, फॉर एग्जांपल पुलिस की हम बात कर लें, मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है तो मैंने पर्सनली, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं बाहर, लोगों से मैं आए दिन मिलता हूँ, तो जब वो कोई बोलता है जाकर मेरे साथ चोरी हो गई, ठीक है भैया पुलिस पहुंच गई, मौके पे तफ्तीश हो गई, सारी चीज़ें हो गई, कोई और क्राइम होता है तो पुलिस उसको उतना सीरियसली लेती है। बट एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पब्लिक फीडबैक के आधार पर जब भी कोई ऐसी कंप्लेंट फाइल की जाती है तो सबको पहली बात तो प्रोसीजर बहुत रखता है कि साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर फाइल कर दो। उसके बाद लोगों का जो ट्रस्ट है ना टुवर्ड्स दिस, वो बहुत नीचे है। लोगों को समझ नहीं आ पाता इस पे एक्शन कब होगा, कार्रवाई कब होगी। तो क्या सच में हमारा जो पुलिस सिस्टम है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है? क्या ग्राउंड पे लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं, गवर्नमेंट में बैठे और जो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि हाँ अब इस चीज़ को हम उतना ही सीरियसली लेंगे जितने हम और क्राइम्स को लेते हैं? सी टू बी ऑनेस्ट, जो लॉ इन्फोर्समेंट है, चाहे साइबर पुलिस स्टेशंस हैं, चाहे मेटी है, चाहे नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल रिपोर्ट है, टू बी ऑनेस्ट उनके पास टूल्स तो हैं पर इतनी बैंडविड्थ नहीं है जी। इतने ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं ये। अभी मैं किसी को, कोई हमारे लोकेलिटी में ही एक एजेड पर्सन 74-75, ही गॉट चीटेड जी। तो और जो चीटिंग के जो उनके पैसे गए ज़्यादा नहीं थे, एक 1.25 लाख रुपए उनके चीटिंग हुआ। तो मैं तो उनको कह रहा था कि आप कंप्लेंट करके भूल जाओ। कहते नहीं हम जाएंगे पुलिस स्टेशन। तो मैंने अपने एक एसोसिएट को भेजा पुलिस स्टेशन। तो वहाँ वो पुलिस स्टेशन में ऐसे 50 लोग बैठे हुए थे, तो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। देखिए ये क्राइम आज की डेट में सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। करेक्ट। और मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या हमारी सरकार, क्या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसके लिए तैयार हैं कि नहीं है? ये मेरा आपसे सवाल है। टू बी ऑनेस्ट नहीं। जैसे लीगल सिस्टम में मैंने कहा कि वी नीड मोर जजेस, वी नीड मोर इम्प्लीमेंटेशन, वी नीड मोर प्रोसिक्यूटर्स, वी नीड मोर मेडिएशन सेंटर्स, वैसे ही लॉ इन्फोर्समेंट में खासकर साइबर इतना ज़्यादा हो गया है ये। करेक्ट। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि हर घर में देखा जाए तो कोई ना कोई चीटिंग हो जाती है। खासकर एल्डरली लोगों की करोड़ों रुपए की डिजिटल अरेस्ट हो जाता है उनका, और उनको पता भी नहीं लगता सीनियर सिटीजन्स को कि वो क्या रेमेडी करें। और वो जब जाएंगे पुलिस स्टेशन, ऑनलाइन तो कर दिया, मैंने एक लॉयर लिया या खुद ही अपने आप ऑनलाइन कर दिया, बट जब जाएंगे कि ये इस बैंक अकाउंट में पैसे गए हैं जी, वो फिर कहते हैं नहीं जी इस बैंक अकाउंट से इस बैंक अकाउंट में सारे, इनको एक वर्ड भी दिया म्यूल अकाउंट्स। हाँ, तो म्यूल अकाउंट, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट, तीसरे बैंक अकाउंट, फिर क्रिप्टो करेंसी, फिर वो पैसा दुबई पहुंच गया। इसमें लॉ इन्फोर्समेंट क्या करेगा? जब तक लॉ इन्फोर्समेंट म्यूल अकाउंट्स को नहीं देखेगा, क्रिप्टो कन्वर्जन, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को नहीं वॉच करेगा, तो ये, और वो आरबीआई का काम है, वो इनका नहीं है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, मैं कहूँगा। वी आर राइट नाउ नॉट रेडी फॉर इट। नॉट एट ऑल। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। एक डेटा इस वक्त आज के डेट में आपका सबसे बड़ा एसेट है। पहले लोगों के पास घर, गाड़ी, बंगला, ये सारे एसेट्स हुआ करते थे। सबसे बड़ा एसेट इस वक्त इंसान के पास कुछ है तो उसका डेटा है, और हमारी जनरेशन में तो एवरीथिंग इज ऑन डेटा।
तो एक एवरेज इंडियन का डेटा कितना सेफ है आज की डेट में? जीरो। जीरो। सुन सकते हैं व्यूअर्स आप। देखिए ऐसा है कि आप आज मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, मैं उबर पकड़ता हूँ यहाँ से वहाँ जाने में, तो वो डेटा मेरा बाहर है, हैं उनको पता है, उबर को पता है, मेरी वाइफ को नहीं पता होगा कि ये कहाँ जा रहा है इवनिंग में पार्टी पे जी। तो लेकिन उबर को पता है, फेसबुक को पता है, इंस्टाग्राम को पता है। अगर मैं किसी से चैट कर रहा हूँ, इलिसिट चैट कर रहा हूँ, तो व्हाट्सएप को पता है, आपके घर वालों को नहीं पता। सो जो आपका ये नया टर्म भी है, कहते हैं डेटा इज़ द न्यू गोल्ड। पहले कहते थे गोल्ड है मेरे पास, गोल्ड है। अब कहते हैं डेटा है आपका। डेटा इज़ मोर पावरफुल देन इवन गोल्ड, क्योंकि आपकी सारी, आप मेरी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, मैं किस किस ग्रुप में हूँ, मैं बीजेपी के ग्रुप में हूँ या आरएसएस के ग्रुप में हूँ या मैं कांग्रेस के ग्रुप में हूँ या आपके ग्रुप में हूँ, व्हाट्सएप को पता है। और व्हाट्सएप कहाँ की कंपनी है? बाहर की कंपनी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन मेरे घर वालों को नहीं पता, मेरे पड़ोसी को नहीं पता, लेकिन बाहर के कंपनीज को पता है, और एंड दे कैन कॉज रॉयट्स। कुछ हो रहा है इस पे? हाँ, काम हो रहा है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ रॉयट्स करा दिए हैं, क्योंकि तो, आपका डेटा चला गया। एग्जैक्टली, वो तो टूल किट्स के माध्यम से पूरी दुनिया में कूज हो रहे हैं, सत्ता पलट हो रहा है सरकार का। देयर इज समथिंग कॉल्ड डार्क वेब, देयर इज अ डीप वेब व्हिच इज लीगल, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डार्क वेब। जी। तो बहुत पहले एक डेढ़ साल पहले कंट्रोवर्सी भी आई थी कि हमारा सारा आधार का डेटा जी डार्क वेब पे लीक हो गया। डार्क वेब में अवेलेबल है, तो आपका मोबाइल नंबर अवेलेबल है, आपका पैन कार्ड अवेलेबल है। कॉमन मैन क्या कर सकता है इससे बचने के लिए कि मेरा डेटा लीक ना हो? क्या वो कीपैड वाले फोन यूज करे? ये तो एनआईसी सर्वर से गया, गवर्नमेंट के जी सर्वर से आपका डेटा चला गया डार्क वेब में। कॉमन मैन इसमें क्या कर सकता है? इसमें तो क्या ही कर सकता है, इसमें ये कॉमन मैन कर सकता है कि अगर आपको कोई फ़ोन आता है कि मेरा आपके बैंक अकाउंट में ये हो गया है और ये आपके ये जो मैंने फ्रॉड बताया था इस वजह से कि आपका ये बैंक अकाउंट है, क्योंकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट की है, आपके बच्चे हैं कहाँ पढ़ते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है। आप उस पर मच ट्रस्ट कीजिए, आप एज एन एंड यूज़र आप उस पर मच ट्रस्ट कीजिए। और ख़ासकर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सीनियर सिटीजन्स को कि उनको बहुत ज़्यादा, आपका बेटा अरेस्ट हो गया है और ख़ासकर जिनके बच्चे बाहर रहते हैं जी। वो तो रात को सो रहे, दिन में आपको फ़ोन आया, रात को तो वो सो रहे हैं जी अरेस्ट हो गया, आप इतने पैसे भिजवा दीजिए जी, राइट। सो एजुकेशन, अल्टीमेटली इट कम्स टू एजुकेशन। आई थिंक गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा दिनेश जी, इसके लिए तो मुझे लग रहा है एजुकेशन तो ठीक है, नेसेसरी है, सबको पता होना चाहिए, बट उसके बावजूद अब सी आप बता रहे हैं ना कि हम लोग भी अगर अपने मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास डेटा, सबसे बड़ा क्वेश्चन एक और निकल के आता है। आज की डेट में हम लोग जो भी ऐप्स इंस्टॉल कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले वो कुकीज़ वाला आ जाता है कई बार तो, और कुकीज़ वाला को भी हटा दें तो वो व्हाट्सएप पे तो सबसे पहले वो अग्री या डिसअग्री टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं प्रॉपर ना, और तुरंत उसमें हम उसको चेक करते हैं विदाउट इवन अ सेकंड, एक सेकंड में हम उसको क्लिक करते हैं और तुरंत अग्री कर देते हैं। ये लीगली कितना रिस्की है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। लीगली तो ये तो इलीगल है, देखा जाए। अच्छा, ये इलीगल है? एब्सोल्युटली इलीगल है। आपको कोई लिंक आता है, जब आप एग्री कर लेते हो उसको, तो यानी कि आप खुद ही परमिट कर रहे हो कि मेरा सारा डेटा। एक्चुअली मेरा इसमें सवाल मैं फिर से फ्रेम करना चाहूँगा। बड़ी बड़ी कंपनीज ऐप्स जो जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो वो सर्टेन परमिशंस मांगती हैं आपसे, और उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री करनी होती है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने अग्री कर दिया, क्लिक कर दिया उस पर, और उसके बाद जब हम बोलते हैं कि हमारा डेटा का मिसयूज हुआ है, तो क्या हम उनको लायबल हेल्ड कर सकते हैं? क्योंकि एट द फर्स्ट प्लेस उन लोगों ने हमसे वो अग्री करवा लिया है, तो क्या ये लीगली रिस्की है या नहीं? ये है मेरा क्वेश्चन। इन कंपनीज के लिए तो नया रेगुलेशन ये कहता है कि जब आपने एग्री कराया कि आप लोकेशन दे सकते हो, एग्जैक्टली, कई आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री भी एक्सेप्ट करा लेते हैं कि आप, मैंने सर्च किया होटल्स इन दुबई, हाँ, और वो दुबई की एडवर्टाइजमेंट्स आने लगे। correct। हमारे क्लाइंट थे, वो लड़ पड़े अपने, मतलब वो तो मियाँ बीवी में थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती रहती है जी। वो 1 घंटे के बाद उनको ऐड आती है, डाइवोर्स लाया हूँ मैं, डाइवोर्स लाया हूँ। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। करेक्ट। ओके, उनको कैसे पता मियाँ बीवी लड़ रहे हैं या ये लड़ाई हुई है, बेडरूम में उनके लड़ाई हुई है? यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हाँ, क्या है इसका सॉल्यूशन? तो आप हाँ, जो नया रेगुलेशन है, यू हैव टू इन्फॉर्म द यूजर अगेन एंड अगेन। बट हमने तो वो अग्री कर दिया, तो क्या हमें पढ़ना चाहिए पूरा? बिल्कुल पढ़ना तो चाहिए, पर अगर आपने नहीं पढ़ा, द ऐप शुड ऑल्सो इन्फॉर्म यू, रेगुलरली टेक योर कंसेंट। ओके, इट्स नॉट अ वन टाइम कंसेंट। ओके,
यू हैव टू हैव पीरियोडिक एज पर द, और आप जब कहोगे कि मैं मेरा डेटा डिलीट करो या मेरी कंसेंट डिलीट करो, तो वो इमीडिएटली उस ऐप को, चाहे वो मेटा हो चाहे गूगल हो, इन सबको मान remove लीजिए करना। हाइपोथेटिकली मैंने कर दिया ऐसे कुछ और मेरा डेटा का मिसयूज हो गया, तो क्या मैं उस कंपनी को लायबल कर सकता हूँ, मैं उसके अगेंस्ट जा सकता हूँ कि बिल्कुल, एज पर द न्यू डीपीडीपी। और अगर उन्होंने वहां पे ये क्लेम किया कि इन्होंने तो हमारे को पहले ही हमने इनसे परमिशन मांगी थी? ये तो दे ही नहीं सकते ना एज पर लॉ। आपने ये नहीं कि मेरा डेटा थर्ड पार्टी को चला जाएगा जी। ये अगर आपने एग्री भी किया है तो वो नहीं दे सकते। अगर मैंने एग्री भी किया मेरा डेटा इंडिया से बाहर चला जाए तो दैट कंसेंट इज इलीगल। सो द न्यू रेगुलेशंस डीपीडीपी एक्ट, डीपीडीपी रूल से कि आप ऐसी कंसेंट नहीं मांगोगे कि आपका डेटा हम थर्ड पार्टी को बेच दें। यू कैन नॉट सेल योर द डेटा। आप अपनी सर्विसेज के लिए, मैंने अगर आपसे कंसेंट मांगी है कि एक इंस्टीट्यूशन की वजह से कि मैं आपको अपना एज एन इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ या एज अ जो भी आप चाहते हैं सर्विसेज, बट आप थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकते। वो तो बाय इवन इफ यू एग्री आपका टेक्निकली आप चोरी कर रहे हो डेटा। हाँ, तो आप उनको आप बिल्कुल आप बल्कि यही केसेस भी यूरोप में भी ऐसे ही केसेस चल रहे हैं कि आप दूसरे को इवन फ्री में भी नहीं दे सकते जी। तो आप थर्ड पार्टी को कैसे दे सकते हो डेटा? एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, बहुत से व्यूअर्स हमसे पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन वगैरह में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ व्हाट्सएप चैट्स जो होती हैं क्या वो कोर्ट में यूज हो सकती हैं? एडमिसिबल हैं क्या वो? तो वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। हाँ, एडमिसिबल हैं आपको, लेकिन आपको कोरोबोरेटिव एविडेंस, अब ये भी बड़ा लीगल टर्म है, आप उसको सिंप्लीफाई करके बताइए व्यूअर्स हाँ, तो अगर मेरे पास मैंने कुछ वाइफ को भेजा और वो कोई मैसेज भेजा उसको और कल को मेरा वाइफ का डिस्प्यूट हो गया, तो वो वैसे पर से प्रूव नहीं कर पाएगी, पर हाँ वो देखे कि इस पे एक्शन हुआ है। कोरोबोरेटिव एविडेंस जिसे कहते हैं, उसके कुछ टाइम के बाद मैंने उस मैसेज पे एक्ट किया है और उसका वो प्रूव कोरोबरेशन कर देती है वो, तो इट इज़ एब्सोल्युटली एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बल्कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कई बार लॉ इन्फोर्समेंट को छोड़ के कोर्ट कैन इशू समन्स ऑन व्हाट्सएप, सो नॉट द पुलिस। इसका मिसयूज हो सकता है और डेली देख रहे हैं हम तो इसका मिसयूज तो डेली देख रहे हैं, क्योंकि वो आप ये व्हाट्सएप आया उससे नहीं आया, उसकी फोटो लगी exactly, तो वही उसका नंबर लिखा हुआ है, तो फिर ये एडमिसिबल कैसे है? नहीं है। मैं प्रिलिमिनरी जो ये प्रोड्यूस कर रहा है डॉक्यूमेंट, उसको कोई एडिशनल एविडेंस लाना पड़ेगा। ओके क्योंकि ये मैसेज करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये मतलब इजी रूल है एविडेंस एक्ट में। जब हम इन तमाम तरीके के केसेस देखते हैं, एआई, डीप फेक और इन तमाम तरीके की चीज़ों को देखते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि इससे पहले इंटरनेट के मामले भी आते थे। उस टाइम पे टेररिज्म वगैरह का बहुत एंगल था इंटरनेट के थ्रू, और अब एआई आ गया है। और उस टाइम तक हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं रहते। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या लॉ जो होता है वो टेक्नोलॉजी से हमेशा 5 से 10 साल पीछे रहता है? ये मेरा सवाल है आपसे। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो कहूँगा ज़्यादा ही पीछे रहता है। अभी भी इंटरनेट लॉज ही नहीं हुए, अब एआई का लॉ देखा जाए। टू बी ऑनेस्ट, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेटी डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो एआई रेगुलेशंस लेके आई हैं और आगे भी, और बहुत अच्छा कंसल्टेटिव प्रोसेस भी उन्होंने शुरू किया है विद द इंडस्ट्री कि एआई का आप न्यू रेगुलेशंस लेके आइए। अब जैसे अभी पीछे एक नोटिफिकेशन भी आया था डिपार्टमेंट से कि अगर आप एआई कोई डेटा पे यूज़ करके, जैसे कोई न्यूज़पेपर पे या तो उनको भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। ओके। अल्टीमेटली एआई डेटा जो आउटपुट होता है वो कुछ इनपुट पे होता है, या न्यूज़पेपर कटिंग्स पे होगा या बुक्स पे होगा या लाइब्रेरी पे होगा, तो उनको भी आप कॉपीराइट में रॉयल्टी दीजिए। तो इस तरीके की रेगुलेशंस, और ग्लोबली ऐसा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा, यूएस में अभी भी केसेस चल रहे हैं इस पे कि अल्टीमेटली एआई ने जो रिस्पांस दिया वो तो मेरे डेटा, मेरे न्यूज़पेपर से ही दिया, उसने बस रिफ्रेश कर दिया उसको। इट्स अ लर्निंग मॉड्यूल। इट्स अ लर्निंग मॉड्यूल। सो अभी भी फॉरेन कंट्रीज में ये पॉइंट
अभी तक की कंपलसरी रॉयल्टी जिसे कहते हैं वो मिलनी चाहिए कि नहीं, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, पर यहाँ की गवर्नमेंट ने लेके आए हैं, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन टेकिंग प्लेस, बट वी नीड टू मूव हाँ फास्टर। आप यू आर राइट, 5-10 क्या मुझे लगता है अभी बहुत भी साल पीछे। बहुत साल पीछे हैं। एक लास्ट सेगमेंट हमारा, मैं 3 स्टेटमेंट्स आपको दूंगा, आप उसको बस ये बताइएगा मिथ या फैक्ट। अगर ऑनलाइन कुछ भी गलत हो गया है तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब बेसिकली उसका कोई निवारण नहीं है। मिथ या फैक्ट? मिथ। मिथ। इंडिया में प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। मिथ या फैक्ट? फैक्ट, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ फैक्ट। बिग टेक कंपनीज कुछ भी कर सकती हैं इंडिया में। मिथ या फैक्ट? Fact. Unfortunately, it's a fact. Yeah, because as I said, they have a lot of data with them, and it's been proven that these countries have caused riots in one particular country, क्योंकि उनको पता है इस पॉपुलेशन की जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है वो ये है। सो आप जाते जाते एक बहुत बड़ा क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं कि ये बिग टेक कंपनीज, मुझे लगता है आज की डेट में हम लोग जब भी अपना फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो 3 से 4 चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और ये कुछ भी कर सकती हैं। तो फिर मतलब इनको भगवान बचाए। यूएसए में इनको क्या कहते हैं, फैंग कहते हैं। Okay. फैंग इज फेसबुक, अमेजन, नेट एंड से नेटफ्लिक्स, जिसे गूगल, फैंग कंपनीज जो दे कंट्रोल ऑल द डेटा।